Okay, welcome and good morning to the TV Patel English Medium e-learning classes. I hope you are enjoying very happy morning. Today we are starting a new point for English medium students of 11th and 12th standard both. This is very common point, namely an advertisement, right? It is a very common point. Advertisement. Now first of all, you all know about the word advertisement. What is advertisement? You know, यानी कि ये advertisement क्या है? Any product, the businessman which he is selling in his shop or showroom, to make it better, he need to have a publicity of his product. यानी कि दुकानदार या कोई शोरूम का ओनर अपनी दुकान या शोरूम में जो भी प्रोडक्ट बेचने के लिए लाता है उसको अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और यही एडवर्टाइजमेंट का पर्पस होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द कस्टमर्स गेट वेरी good quality with low budget and with some durability. Any product, a grahak, a customer who is getting this product should have maximum benefit on his part as well on the part of the businessman. यानी कि एडवर्टाइजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है कि दुनिया के किसी भी कोने में जो प्रोडक्ट क्या होता है, उसका प्रोडक्शन होता है, उसको दुनिया के आखिरी मकाम तक, छोर तक पहुंचाने के लिए, एक ऑर्डिनरी आदमी तक भी उसे पहुंचाने के लिए उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, जो हम बिज़नेस की लैंग्वेज में कह सकते हैं, और उसका दूसरा नाम है एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट उसके कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें लिखते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है, स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और उसके 5 मार्क्स हैं, राइट। वी वांट अ गुड स्कोर, हमें एक अच्छा स्कोर इंग्लिश सब्जेक्ट्स का चाहिए। अब आप 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस तो ठीक से करते ही हो, पर साथ साथ अगर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो 5-5 मार्क्स के मिलते हैं उस पर भी थोड़ा फोकस करो, कंसंट्रेट करो, तो आई थिंक दैट विल बी मेकिंग योर मार्कशीट क्वाइट praiseworthy. And that's why this point of advertisement, topic of an advertisement will carry you minimum 3-4 marks, minimum 3-4 marks. पर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके थोड़े जो पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करते हैं यहाँ पर, और उसको आप ध्यान में रखोगे। पहला है एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है, तो मीडियम, व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? इट इज़ अ मीडियम रीचिंग टू कंज्यूमर्स, यानी कि ग्राहक तक पहुँचने का एक ज़रिया है, वो है एडवर्टाइजमेंट। प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, राइट, पर अगर उसका एडवर्टाइजमेंट ठीक से नहीं होगा तो वो कस्टमर तक, कंज्यूमर तक ठीक वक्त में पहुंच नहीं पाएगा, और अगर नहीं पहुंच पाया तो वो प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए, वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक मीडियम है ग्राहक तक, कंज्यूमर तक पहुंचने का। दूसरा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑन द बिजनेस साइडेड पीपल, तो टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स। अगर हम बात करें कि जो व्यक्ति उसको बेच रहा है उसको क्या फ़ायदा होगा, तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स
उसको मुनाफा मिलेगा और वो अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच करके ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। वो बिजनेस साइड की ओर है। और कंज्यूमर, उसको क्या फ़ायदा है, तो कि वो जितना एडवर्टाइजमेंट देख करके उसको डिस्टिंग्विश करके अलग अलग करके अगर वो कंपेयर करेगा तो उसको एक प्रोडक्शन अलग अलग एडवर्टाइजमेंट से उसको जो प्रॉफिट मिलने वाला है, ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है, स्कीम्स जो आती हैं उसका फ़ायदा वो कंज्यूमर्स को हो सकता है। यानी कि इट कैरीज प्रॉफिट्स ऑन बोथ द साइड, ऑन द बिजनेस साइड एंड ऑन द कंज्यूमर साइड। यानी कि व्यापारी को भी फ़ायदेमंद है और कंज्यूमर के लिए भी। दूसरी अगर हम बात करें तो कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ मिलती हैं, कहाँ देनी चाहिए, तो उसके भी हम यहाँ पर मीडियम्स देते हैं कि एडवर्टाइजमेंट शुड बी गिवन इन न्यूज़पेपर कि जो डेली जो ज़्यादा सर्कुलेशन में हो, मैगज़ीन्स जिसे ज़्यादा लोग पढ़ते हो, टीवी जो कि अब हर घर में नज़र आता है, रेडियो आज भी लोग सुनते हैं, एंड सिनेमा जो कि ये कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन में सिनेमा हॉल्स बंद है, राइट, पर ज़्यादातर लोगों ने रेडियो को सुना है। तो ये रेडियो भी एक ज़रिया बनता है एडवर्टाइजमेंट को ठीक से समझने, पाने और ख़रीदने के लिए। अब बात करें हम कि एडवर्टाइजमेंट के भी टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि एडवर्टाइजमेंट फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो उसके लिए हैं क्लासिफाइड और ब्लॉक एडवर्टाइजमेंट एंड द अनदर वन इज़ अ डिस्प्ले काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। अब बात करें हम क्लासिफाइड और ब्लॉक, ये क्या होता है। तो जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, हाँ, क्लासिफाइड, सिचुएशन वैकेंट, रिक्वायर्ड, राइट, ऐसे कॉलम्स दिए गए होते हैं और उसमें बहुत सारी सिचुएशन, सेल्स मैनेजर होता है, रिक्वायर्ड सेल्स मैनेजर, सिचुएशन वैकेंट फॉर अकाउंटेंट, सिचुएशन वैकेंट फॉर इंजीनियर, सिचुएशन वैकेंट फॉर हेल्पर, टर्नर, फिटर, बिल्डर, राइट। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन वैकेंट यानी कि क्लासिफाइड पेपर में दिए गए होते हैं। उनका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए। उसकी जो उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो किया हुआ भाषा का प्रयोग भी बहुत ही इजी वे में होना चाहिए ताकि जो भी उसे पढ़े उसे समझ में आना चाहिए कि ये ऐड में ये रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। तो ऐसा करके ये क्लासिफाइड और ब्लॉक टाइप ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट्स आर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू रीच the readers in different cities, villages and states, and they may get the job, they may get whatever required personal post people through this medium of an advertisement. और दूसरा एक है टाइप, वो है डिस्प्ले टाइप ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। ये डिस्प्ले टाइप ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज फॉर द कमोडिटी थिंग्स एंड द प्रोडक्ट विच आर अवेलेबल और सोल्ड आउट इन द मार्केट। ये जो डिस्प्ले टाइप वाला है वो मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कमोडिटीज़ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं घरेलू जीवन में, उसके लिए ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की गई होती हैं। वो कि एक इनफॉर्मल वे ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होता है और उसका भी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी सिंपल और इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो शॉर्ट होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए ताकि जो भी उसे पढ़े
उसे ठीक से समझ सके कि ये थिंग्स, ये कमोडिटीज़, ये चीज़ें यहाँ पर इतने दाम में, इतने डिस्काउंट में, क्योंकि वी आर सीइंग इन द मॉडर्न टाइम दैट डिस्काउंट स्कीम्स आर अवेलेबल इन वेरियस कमोडिटीज़ नाउअडेज, और उसमें भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राइट, कि कोई 10% देता है डिस्काउंट, कोई 20%, कोई 50%, अरे कोई तो यहाँ तक कहता है कि बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 2 फ्री। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनता है, और कंज्यूमर को अच्छा खासा फ़ायदा और चीज़ें डबल मिलती हैं, और ये एक एडवर्टाइजमेंट का ही, जिसे हम कहते हैं, फीचर्स हैं। और ऐसे फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हर एक कंज्यूमर्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट को पब्लिश करता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठाएं। उसका जो कंटेंट है वो भी क्लियर होना चाहिए, कंटेंट रिक्वायर्ड। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देते हो पर उसका जो कंटेंट है, जैसे कि हमने कहा कि 2 टाइप्स की, क्लासीफाइड और डिस्प्ले टाइप ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। अगर क्लासीफाइड में आपको कौन सा कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या जॉब प्रोफाइल होना चाहिए, वो सब मेंशन होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट में। और डिस्प्ले में भी कौन सी चीज़ के लिए है, कितना डिस्काउंट है, और शोरूम या शॉप्स के टाइमिंग्स क्या हैं, और ये ऑफ़र कितने से कितने पीरियड्स तक अवेलेबल है, और इन मार्केट हैं, वो भी हमें वेरी क्लियरली मेंशन करना चाहिए। वो उसका एक प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए। और जैसे यहाँ लिखा है कैची फ्रेज, कैची वर्ड्स, यानी कि जैसे ही आप कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट वाला प्रोडक्ट देखते हो और उसके सामने उसके फ़ायदे और डिस्काउंट और उसकी कीमत, हाँ, हाउ मच मनी यू आर सेविंग, राइट, वो भी दिखाया जाता है। डिस्काउंट तो इतना % है ही, पर ये डिस्काउंट के बाद आप कितने %, कितने पैसे बचा रहे हो, वो भी दिखाते हो। तो कंज्यूमर अपना फ़ायदा ज़्यादा देख के वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तुरंत दौड़ जाता है। दूसरी बात है कि क्लासीफाइड, जैसे हमने कहा, वो फॉर्मल हैं, टू द पॉइंट होना चाहिए, अप्रोच उसका ऐसा होना चाहिए। और डिस्प्ले में इनफॉर्मल, क्रिएटिव और स्पॉन्टेनिटी जैसे वर्ड्स का हमने उपयोग किया है। ये क्रिएटिविटी होना चाहिए, खुद का कुछ अपना स्टाइल होना चाहिए, जैसे हमने अभी यहाँ पॉइंट्स में लिखा, और ये स्पॉन्टेनिटी भी होना चाहिए। तो ये है एडवर्टाइजमेंट, और इसका आपको बहुत बारीकाई से स्टडी करके इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे एडवर्टाइजमेंट के जो टॉपिक के बारे में मैंने ग्रुप में ऑलरेडी कल मैसेज भी रखा है, ग्रुप में ये होमवर्क भी रखा है, और सैंपल के जो क्लासीफाइड हैं वो सैंपल के रखे भी हैं, क्लासीफाइड और डिस्प्ले के, आज भी मैंने रखा है। मैं आशा रखता हूँ कि आप वो ठीक से पढ़कर समझने के बाद अपने नोटबुक में लिखना, ताकि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर है जो दिन ब दिन सुधरता जाए और आपके मार्कशीट को 4 चांद लगाए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।